जब अक्सर लोग इस्लाम का नाम सुनते हैं तो वो ये सोचते हैं टेररिज्म, जुल्म, पाबंदियां, खौफ। लेकिन इस्लाम वो नहीं जो एक्सट्रीमिस्ट दिखाते हैं, ना ही वो जो इस्लामोफोब्स फैलाते हैं, और ना ही वो जो कल्चर बिगाड़ का पेश करता है। इस्लाम वो है जो अल्लाह ने नाजिल किया और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में जी कर दिखाया। तो फिर असल इस्लाम क्या है? एक, इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं बल्कि पूरी तरह झुक जाना है। इस्लाम का लफ्ज आता है सलाम यानी अमन से, इस्तिस्लाम यानी पूरी तरह झुक जाने से। इस्लाम का मतलब है अल्लाह के आगे पूरी तरह सर झुका देना। इसलिए नहीं कि अल्लाह को तुम्हारी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी रूह को अल्लाह की जरूरत है। इस्लाम सिर्फ ये कहता है कि मखलूक के आगे झुकना छोड़ दो, सिर्फ खालिक के आगे झुको, अल्लाह की। और कुरान बिल्कुल वाज़ेह करता है बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है। कुरान सूरह 3 आयत नंबर 19। 2, इस्लाम कोई ट्रेंड नहीं, ये हकीकत है। अल्लाह फरमाता है आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। कुरान सूरह 5 आयत नंबर 3। इस्लाम ट्रेंड्स के साथ तब्दील नहीं होता, ये इसलिए मुस्तहकम है क्योंकि ये उसकी तरफ से है जो इंसानों को उनसे ज्यादा जानता है। इस्लाम तुम्हें उलझन में नहीं डालता, ये तुम्हें उलझन से बचाता है। हर नबी का मकसद अल्लाह ने ये बयान किया, हमने हर कौम में एक रसूल भेजा, अल्लाह की इबादत करो और झूठे माबूदों से बचो। कुरान सूरह 16 आयत नंबर 36। 3, तौहीद सबसे आजाद कर देने वाला ख्याल है। इस्लाम तुम्हें इन चीजों की बंदगी से आजाद करता है, लोगों की राय, ख्वाहिशात, वैलिडेशन, पैसे और घमंड से। इस्लाम हर झूठे खुदा को तोड़कर कहता है तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। कुरान सूरह 2 आयत नंबर 163। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। 4, इस्लाम एक रिश्ता है, सिर्फ रसूमात नहीं। इस्लाम सिर्फ नमाज, रोजा, हिजाब, हलाल हराम का नाम नहीं। अल्लाह फरमाता है सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। कुरान सूरह 13 आयत नंबर 28। इस्लाम में अल्लाह कह रहा होता है कि मेरी तरफ लौटाओ। 5, इस्लाम रहमत है, सख्ती नहीं। अल्लाह ने अपनी पहचान पहले सजा देने वाला के तौर पर नहीं करवाई। हर सूरह शुरू होती है अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरान सूरह 1 आयत नंबर 1। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अपने बंदों पर माँ से भी ज्यादा रहम करता है अपने बच्चे पर। बुखारी और मुस्लिम। रहमत इस्लाम की बुनियाद है। 6, इस्लाम कामिल होना नहीं बल्कि सही सिमत है। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि अगर तुम गुनाह करो तो अल्लाह के करीब नहीं हो सकते, ये गलत है। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि गलती की इजाजत नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम की औलाद का हर फर्द गलती करता है और बेहतरीन गलती करने वाले वो हैं जो तौबा करते हैं। तिरमिजी हसन। गुनाह अंजाम नहीं, ना उम्मीदी और घमंड अंजाम है। 7, इस्लाम डिसिप्लिन के जरिए तुम्हारी रूह की हिफाजत करता है। इस्लाम तुम्हें उन चीजों से बचाता है जो तुम्हें तबाह कर देती हैं। जिना रोमांटिक लगता है मगर दिल तोड़ देता है, नशे मजे देते हैं मगर जिंदगी छीन लेते हैं, झूठ आसान लगता है मगर एतमाद कत्ल कर देता है, बदला मीठा लगता है मगर रूह को जहर दे देता है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करना चाहता है। कुरान सूरह 4 आयत नंबर 28। 8, इस्लाम अखलाक है। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं बल्कि ये तुम कैसे बात करते हो, वालिदैन के साथ कैसे पेश आते हो, गुस्से में कैसे रवैया रखते हो और उन लोगों के साथ कैसे पेश आते हो जो तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। बुखारी। 9, इस्लाम इंसाफ है। इस्लाम जुल्म की इजाजत नहीं देता, दुश्मनों के साथ भी नहीं। इस्लाम इंसाफ का हुक्म देता है चाहे खुद अपने खिलाफ क्यों ना हो। अल्लाह फरमाता है किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें नाइंसाफी पर मजबूर ना करे, इंसाफ करो, यही तकवा के ज्यादा करीब है। कुरान सूरह 5 आयत नंबर 8। इस्लाम उसूली इंसाफ सिखाता है। 10, इस्लाम उम्मीद है। दुनिया कहती है तुमसे गलती हो गई तुम खत्म हो, इस्लाम कहता है तुम कभी इतने टूटे हुए नहीं होते कि वापस ना आ सको। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। कुरान सूरह 39 आयत नंबर 53। अल्लाह कहता है तौबा करो तुम महबूब हो, यही इस्लाम है। इस्लाम कैद खाना नहीं, इस्लाम अपनी असल रूह में ये है, ये जानना कि तुम क्यों पैदा हुए, ये जानना कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये जानना कि कौन है जो कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा, ये जानना कि तुम्हारा दर्द देखा जा रहा है, ये जानना कि तुम्हारी दुआएं सुनी जा रही हैं और ये यकीन कि तुम हमेशा अल्लाह की तरफ वापस लौट सकते हो।